नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं खातों के टेरर कनेक्शन की। बरेली में कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। अब एक नया मामला हवाला के जरिए यहां पर टेरर फंडिंग का सामने आया है और हैरानी की बात यह है कि इसके लिए पहले गरीबों से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर खाते खुलवाए गए और फिर लाखों रुपए डालकर निकाल भी लिए गए। कैसे यह पूरा खेल हुआ और कैसे खातों में टेरर कनेक्शन की बात सामने आई, देखिए इस रिपोर्ट में। इतने गरीब हैं कि हम दूसरे को काम कर कर खाना बनाते हैं, किसी के घर पे जा जाके बच्चे पाल रहे हैं। हमारे संग इतना बड़ा धोखाधड़ी हुआ है। अच्छा हुआ है ये कोई हो रही है कि हमारी बेटी के संग इतना बड़ी धोखा करा है। बिलखती फपक फपक रोती इस महिला को देख किसी का भी कलेजा पसीज जाएगा। और ये अकेली नहीं है, बल्कि जुल्म तो कई गरीब परिवारों पर ढाया गया। इन लोगों के साथ जो हुआ वो आपको भी डराने वाला है। देखिए कैसे गरीबों के खून पसीने से जमा की गई कमाई और अरमानों को डकारा गया। ये हम लोगों से ये बताया गया कि ये जीरो खाता खुलवा लीजिए आप, और आपके अकाउंट, हमारे अकाउंट में क्या नाम 12 लाख रुपए आए हुए हैं। 12 लाख? हाँ जी, हमारे में 12 लाख है, इनके में 10.5 लाख रुपए हैं। और कहाँ जैसे ही आया वैसे ही गायब हुआ। हमारे में मैसेज भी आया, हमने मोहित को मैसेज दिखाया, उन्होंने तुरंत और डिलीट मार दिया। अब बैंक में गए, जब बैंक में मालूम करा गया तो उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं, हमारी गारंटी नहीं है, जिनसे आप लोगों ने खुलवाया है उनसे करिए, हम लोग के कोई नहीं। आपने क्यों साइन करके हम लोगों से ब्लैंक चेक पे साइन करवा के लेकर गए। वही ऐसे ही खाता खुलवाया गया हमसे भी, और वही 10 लाख, वही 2.5 लाख वाला चेक भरवाया गया था और उसके बाद साइन करवा के ले गए। उसमें भी हमारे में भी 10 लाख आया और निकल भी गया। दरअसल इन लोगों से प्रधानमंत्री आवास कस्टमर के अकाउंट्स खोले गए हैं, काफी नहीं है, वो गिने चुने अकाउंट्स हैं जिनकी डिटेल्स में संबंधित विभागों को और अपने हेड ऑफिस को भी दे चुका हूं। ये कस्टमर्स खुद सारे चल करके हमारे बैंक में आए हैं। बैंक ने सारी केवाईसी फुल कंप्लाइंट होकर के इनके अकाउंट खोले गए हैं। इसमें बैंक का कहीं से भी कोई दोष नहीं है। सारे कस्टमर्स की सारी विजिट्स पॉजिटिव हैं। जितने भी अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं वो कस्टमर्स के खुद ऑथेंटिकेटेड साइन पर किए गए हैं। तो इसमें, और हमने अपने बैंक को भी, इसमें हेड ऑफिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है और इसके लिए जांच चल रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि हर पहलू पर मामले की जांच की जा रही है। ये ऐसा एक प्रकरण सामने आया है जिसमें कुछ अकाउंट्स में पैसे आए और वो पैसे चले गए दूसरे अकाउंट्स में। तो जो अकाउंट धारक थे उनको इस बात का कन्फ्यूजन हुआ कि भाई क्यों ये पैसे कहाँ से आए थे और ये पैसे कहाँ चले गए। तो अभी तक हम लोग उस चीज़ को ट्रेस कर रहे हैं कि वो पैसे कहाँ से आए थे और अचानक से कैसे चले गए। अभी तक टेरर फंडिंग जैसा कोई मामला उसको हम लोग लिंक नहीं कर पाए हैं। हाँ, ये चीज़ की जरूर जानकारी चल रही है क्या ये कोई फ्रॉड का केस है क्या। बहरहाल जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि मामला केवल धोखाधड़ी का है या फिर इसके तार टेरर फंडिंग से भी जुड़े हुए हैं। बरेली से हरीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो गरीबों के खाते में यहां पर पैसा आया है। ये पैसा क्या वाकई में टेरर फंडिंग है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ बरेली के एसएसपी शैलेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेश जी, इस पूरी रिपोर्ट को हमने दिखाया, अब सवाल सीधा है कि आखिर क्या जो पैसा आया है और जो पैसा गया है इसमें टेरर फंडिंग का कनेक्शन सामने आ रहा है? क्या बातें निकल रही हैं? शैलेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शैलेश पांडे जी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर आपको बता दें कि हम ग्राफिक्स की मदद से आपको बता रहे हैं एटीएस ने सिराजुद्दीन और फहीम को बरेली से इस पूरे मसले में गिरफ्तार किया है। यह बड़ी जानकारी यहां पर हम आपको दे रहे हैं। खातों का टेरर कनेक्शन यहां पर बरेली में निकल करके सामने आया है। बरेली में कई खाते ऐसे हैं जिसमें आपको बताएं कि गरीबों के खाते में पैसा आया है और बड़ी तादाद में यह पैसा आया है और माना यह जा रहा है कि हवाला के जरिए पूरा फंडिंग का खेल यहां पर खेला गया है। 50 लाख से ज्यादा का लेन देन गरीबों के खातों में हुआ है। कहां से आया खातों में इतना पैसा, यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर इतनी भारी मात्रा में यह पैसा किसने भेजा और किसके इशारे पर भेजा? और जो अभी हाल ही में नेपाल कनेक्शन की बात सामने आई थी, तो क्या यह माना जाए कि पीएम आवास योजना के खातों में जो गरीबों के खाते हैं उनमें जो पैसा आने की बात थी वो कहीं ना कहीं एटीएस ने सिराजुद्दीन और फहीम को बरेली से यहां पर इस पूरे मसले में गिरफ्तार किया है। खातों का टेरर कनेक्शन यहां पर सामने आया है बरेली में, जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गरीबों के खातों में टेरर फंडिंग का मामला यहां पर निकल कर आया है।
गरीबों के खातों से 50 लाख का लेन देन यहां पर किया गया। कहां से आया खातों में इतना पैसा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल निकल रहा है कि आखिर इतना पैसा गरीबों के खातों में। और गरीबों को टारगेट करने की बात जब नेपाल कनेक्शन की बात सामने आई थी और नेपाल के जरिए भारतीय खातों में पैसा जमा करने की बात सामने आई थी, तब यहां पर यह बातें भी कही गई थी। और अब बात करते हैं कल्कि की कलंक कथा की। एक क्लर्क कैसे भगवान कल्कि बनने का दावा करने लगा, कैसे वो सैकड़ों करोड़ का मालिक बन गया और कैसे वो आईटी के शिकंजे में आया, आइए आज आपको दिखाते हैं। $500 और 2000 के नोटों की बेहिसाब गड्डियां, अमेरिकी डॉलर के बंडल, ब्रिटिश पाउंड और न जाने किन किन देशों की करेंसी। ये दौलत किसी बैंक की नहीं है, किसी अरबपति कारोबारी की भी नहीं है। ये काली कमाई उस शख्स की है जो खुद को कल्कि भगवान कहता है। नाम विजय कुमार उर्फ कल्कि, उम्र 70 साल, पता वननेस यूनिवर्सिटी, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। वननेस यूनिवर्सिटी के नाम से आध्यात्मिक शिक्षा का आश्रम चलाने वाले विजय कुमार उर्फ कल्कि भगवान उर्फ श्री भगवान के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो कल्कि भगवान की काली कमाई देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। 17 अक्टूबर को इनकम टैक्स की टीमों ने विजय कुमार उर्फ कल्कि भगवान के 40 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। कल्कि भगवान की ये ठिकाने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अलग अलग शहरों में थे। इनकम टैक्स के 300 से ज्यादा अधिकारियों की टीम को कल्कि भगवान के ठिकाने खंगालने में 4 दिन का वक्त लगा। किसी महल से भी ज्यादा भव्य इमारत में रहने वाले विजय कुमार उर्फ कल्कि महाराज अपने भक्तों को मोह माया से दूर रहने की नसीहत देते थे और यही नसीहत देकर उन्होंने काली कमाई का जो साम्राज्य खड़ा किया उसका अंदाजा इनकम टैक्स के अफसर 3 दिन में भी पूरी तरह नहीं लगा पाए। कल्कि भगवान उर्फ विजय कुमार के ठिकानों से मिली संपत्ति पहले करीब 400 करोड़ आंकी गई। फिर पता चला कि कल्कि भगवान के अड्डों से मिली संपत्ति 500 करोड़ से ज्यादा है और अब इनकम टैक्स के छापे में मिला 800 करोड़ से ज्यादा काला धन और बेनामी संपत्ति बरामद होने की बात कही जा रही है, जिसमें एक बैंक खाते में 115 करोड़ रुपए जमा होने के दस्तावेज, 61 करोड़ रुपए के शेयर, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, दुबई और अफ्रीका में हवाला के जरिए 100 करोड़ रुपए का निवेश, 4000 एकड़ से ज्यादा जमीन के दस्तावेज, बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज, 88 किलो सोना और 5 करोड़ रुपए के हीरे और 25 लाख अमेरिकी डॉलर भी शामिल हैं। इनकम टैक्स की टीमों को छापेमारी के दौरान विजय कुमार उर्फ कल्कि भगवान कहीं नजर नहीं आए। इस बीच ये खबर भी फैलने लगी कि कहीं कल्कि भगवान अपनी काली कमाई का भांडा फूटने के बाद विदेश तो नहीं भाग गए। इसके बाद मजबूर होकर कल्कि महाराज ने अपना वीडियो जारी किया और दावा किया कि वो देश में ही हैं। There are rumors that we have left the country, that we have fled the country, but no, we are only in Neomam. We are either operating from Neomam or from Satyaloka, depending on where I am required. And not anyway, you know, I do conduct M&M classes, and I have spoken to the Dharma Santhapaks, so I have not run away from the country. कल्कि उर्फ विजय कुमार के विदेश भागने की चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि उनके शिष्यों में अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देशों के आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। अमेरिकी फैशन डिजाइनर डोना करन, ब्रिटेन के संगीतकार डेफ लेपर्ड और रिक एलन और अमेरिका के मशहूर बास्केटबॉल कोच पैट रिले भी कल्कि भगवान के महल नुमा आश्रम में आते रहे हैं।